दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे होए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो बस मैं यही, मुझे बार बार ना यहाँ पर दो लाइन जो है आ रहा है कि मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कितने भी गहरे कनेक्शन हैं आपके, ठीक है, कितना भी गहरा कनेक्शन हो, कोई भी कनेक्शन हो, लेकिन दुख के दिनों में आपने ये देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, कभी ना कभी आपका जो, आप कितना भी दुखी हो, कितने भी क्रोधित हो आप, लेकिन आपका दुख जो है कम होता है बाबा जी की पूर्ण शरण में जाने से ही। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। और मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी, यहाँ पर 2025 जो है मंगल देव जी का है, और मंगल देव जी के अधिपति हम सबको पता है श्री हनुमान जी बाबा जी है। तो अगर आप जिस भी प्रकार से, जिस भी तरीके से आप पूजन पाठ करते हैं, पर भाव से जुड़िए बाबा जी से। कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भाव से जुड़िए, ठीक है। मतलब श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। वैसे 2-3 ऐसे वीडियो हैं पूरे दोनों तीनों चैनल में जहाँ पर आपको बताया गया है कि आप सुंदरकांड का पाठ कैसे करें, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कैसे करें। तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी एक बार आप लोगों के लिए कि श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप किस तरीके से करें। वैसे मैं हमेशा यही कहूँगी, गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में आप भाव से जाते हैं, बाबा जी की कृपा आप पर जरूर जरूर होती है। हम मंदिर गए थे तो आपके लिए मैंने वीडियो जो है यहाँ पर बाबा जी की कृपा से अपलोड किया गया है, तो आप दर्शन जरूर प्राप्त कीजिए। संकट मोचन गुरुदेव जी का मंदिर मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये मंदिर है जहाँ पर मैं अपने सोलमेट के साथ गई और हमने प्रार्थना किया। तो आप दर्शन का लाभ प्राप्त करें, और आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर, आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। एनर्जी क्या है, तो एनर्जी ऐसी है कि कोई आपको कॉल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, कॉल या मैसेज करने की, किसी को ऐसी ऊर्जा है, कोई आपको किसी भी प्रकार से स्टक करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको किसी भी प्रकार से स्टक करने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज़ ना पहले भी हो चुकी है। ये वो व्यक्ति है जिसने पहले भी आपको स्टक किया है, जिस व्यक्ति ने आपको पहले भी स्टक किया है। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति जिनकी बातों में जेलसी है, जिनका स्माइल काफ़ी व्यंग लिए हुए है, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं जो यही देखते रहते हैं कि कब फुल मून आए, कब अमावस्या आए, है ना। लेकिन ये आपसे संपर्क क्यों करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स रीडिंग से पहले भी ये कार्ड जब मैं सफल कर रही थी आया था। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, आप पर परमात्मा जी की असीम कृपा है, और इनको लाठी पड़ रही है परमात्मा जी की। देखिए, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता, आपको नजर नहीं आता, पर ये लोग आपसे जुड़ने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ गया है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बहुत लंबे समय तक इनको समझ में नहीं आया कि आप जो कह रहे हैं, आप एक डिवोटी हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, इनको समझ में नहीं आया। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये छल करते हैं सबसे, तो ये सबको उसी तरीके से समझते हैं। लेकिन अभी इनको इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि इनको लाठी पड़ना प्रारंभ हो गया। लगभग 1 महीने से इनके लाइफ में ऐसे तूफान आ रहे हैं, जो योजनाएं, जो षड्यंत्र ये आपके लिए बना रहे थे, वही योजनाएं, वही षड्यंत्र उनके तरफ बैकफायर हो रहा है। यहाँ पर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, ऐसा मुझे यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। तो किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें की थी आपके तरफ जो कि आपके लिए ऐसा किया गया था, आप रेस्ट में चले जाए, आपके फैमिली में कोई, तो वो चीज़ें बैकफायर हो गई है, ठीक है। जब बैकफायर होती है तो वही चीज़ें उनके तरफ तुरंत चले जाती है। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि ये व्यक्ति लगातार आपको मैसेज करते थे, लगातार आपको कॉल करते थे, करने की कोशिश करते थे किसी और से,
ये करवाते थे आपको कॉल या मैसेज, जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाए, जिससे कि आप अपना पूरा कार्य जो आप गुड कर्मा कर रहे हैं वो करना बंद कर दे। इनके साथ कोई ऐसी फीमेल जरूर है, ठीक है, इनको आपसे हीलिंग चाहिए है। अभी देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है, इन्होंने जो भी बुरे कर्मास किए हैं उस कर्मा का, बुरे कर्मा का फल मिलना इनको प्रारंभ हो गया है 1 मंथ से। और ये मुझे ना कुछ ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि एक डोमिनेट पर्सनालिटी है फीमेल और एक इनमैच्योर पर्सन है। मतलब ये व्यक्ति सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि एकदम क्रोध में तमतमाना कहते हैं ना, उस तरीके से रहते हैं। इस व्यक्ति के अंदर जैसे कुछ हो या ना हो पर अहंकार बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ है। और इसका प्रयोग इस फीमेल ने अच्छे से किया है, इसका प्रयोग इस फीमेल ने बहुत अच्छे से किया है। इनको इतना उकसाया है हर एक चीज़ के लिए, जिसकी वजह से इनके भी लाइफ में जो है कर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बुरे कर्म का फल। यहाँ पर मैं धन की भी यहाँ पर इन लोगों को देख रही हूँ कि इन्होंने आपके धन को, ये वर्क प्लेस से भी हो सकता है, आपके क्लोज वन की, ठीक है, इन्होंने आपसे जो कार्य लिया है ना उसका प्रॉपर आपको जैसे कहते हैं ना फल, फ्रूटफुल रिजल्ट, 7 नंबर आपका जो फल है, आपने जो कार्य किया है, या तो आपका कोई धन इन्होंने रोका है, या आपको उतना जैसे ऐसा रहता है ना कि आपने दिन रात एक किया, आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, आपने इसका भी कार्य किया, इन लोगों का भी कार्य किया, लेकिन आपको उतना इन्होंने जो आपके कर्म का फल है, जो आपको पेमेंट है, इंक्रीमेंट है, वो कुछ भी नहीं दिया। वो चीज़ें आपको ऐसा दिखाया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है, अभी की ऊर्जा भी हो सकती है। तो ये इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, जो इन्होंने धन आपका रोका था, ठीक है, जो आपको आपके कर्म का फल जो इन्होंने रोका था, अपने तरफ किया था, तो इनको बहुत बड़ा इनको मनी का लॉस होने वाला है। और इनके लाइफ में इनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ निगेटिविटी है, इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इनके तो पूरे ऑरा में ही निगेटिव है ना, क्योंकि इन्होंने कभी अच्छा किया ही नहीं है आपके लिए, कभी कुछ सोचा ही नहीं है किसी और के लिए भी, ये सिर्फ अपने लिए ही जैसे करते हैं। बिल्कुल इन्होंने आपकी ऊर्जा को स्टक करने की कोशिश की, क्योंकि स्टक तो कर नहीं सकते ये लंबे समय तक। 8 नंबर, लगभग 8 महीने, 8 साल, 7 साल ये ऊर्जा नज़र आ रही है। इन्होंने आपको मिसगाइड किया, मिसअंडरस्टूड करवाया, मतलब जो चीज़ें आपके अंदर थी है ना उसका भरपूर प्रयोग किया गया है। यदि आप कोई कार्य करते थे तो उसका जो बेनिफिट है इस फीमेल को मिला है, नहीं तो इस वक्त में अगर आप इनका साथ नहीं देते तो शायद इनके लाइफ में जो ये किसी भी स्थिति में है उस स्थिति में नहीं रहती। ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, यदि आप के ये रिलेटिव है तो हो सकता है आपने इनका इमोशनली सपोर्ट किया, लेकिन आज इनको आपकी जैसे कहते हैं ना वैल्यू समझ में आ रहा है कि आपके साथ इन्होंने जो ऐसी चीज़ें की नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है ना और जब उनको दिखाया जाता है हाँ आपने क्या कर्म किया, जिस कर्म का फल आपको मिल रहा है, सारी चीज़ें यहीं पर भी दिखाई जाती है। तो इस फीमेल को समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके तरफ किसी भी प्रकार से निगेटिव क्रिया की है ना, और ये जो काली ऊर्जा है वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गई है। अब ये समझ नहीं पा रही है कि ये चीज़ें कैसे हो गई, ये चीज़ें कैसे हो गई। जो आप दोगे वही तो मिलेगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोच रही है कि ऐसा कैसे हो गया। और बताइए कि ये आपसे ही हेल्प मांगती रही है, ये खुद ही ऐसा कुछ करती थी और ये डिसबैलेंस हो जाती थी ना तो ये आपको कॉल करती थी कि चाहे ये रिलेटिव हो चाहे ये आउटसाइडर हो, या किसी और से कॉल करवाती थी, ठीक है। जो मेल है उनसे या तो ये कॉल करवाती थी किसी भी प्रकार से, या आपके क्लोज वन से बहुत ज़्यादा बात करती थी। इस तरीके की भी ऊर्जा है। अगर ये आपकी ऊर्जा है, आप किसी कनेक्शन में है, उनकी भी ऊर्जा हो सकती है। तो इन्होंने आप लोगों के कनेक्शन में बहुत बार टावर मूवमेंट लाने के लिए डेविल की ऊर्जा भेजी थी। और ये ऊर्जा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, पहले एस ऑफ वॉन्ड्स, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ये ऊर्जा आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त किया गया है। और क्योंकि उन्होंने वो निकाला है डेविल को, है ना, वो निगेटिविटी को, तो उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है अब उनको क्या करना चाहिए। जब उनको
यहाँ पर लाठी पड़ रही है ना परमात्मा जी की, तो उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि हाँ ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी आपके क्लोज वन के साथ या आपके साथ, आप लोगों के कनेक्शन में या आपके क्लोज वन के मनी में ब्लॉकेजेस जो इन्होंने क्रिएट किया, जिसकी वजह से आपको स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस ये करना चाहती थी आपके मनी में, आपके क्लोज वन के मनी में और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, जिसकी वजह से इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। इसने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें की है, कुछ ऐसा इस्तेमाल किया है या किसी के पास जाकर करवाया है बिन मून में, और वही चीज़ें इस फुल मून पर इसके तरफ बैकफायर होंगी। अद्भुत, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन लोग ना आपको दूर से वॉच कर रहे, दूर से देख रहे हैं आपकी प्रोग्रेस को, तो इनको ऐसा लग रहा था कि आपके क्लोज वन के मनी में ब्लॉकेजेस या आपके आसपास के लोगों के मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने से आप रुक जाएंगे, स्पिरिचुअली आप स्टक हो जाएंगे, या आपका और आपके क्लोज वन का जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाएंगे। देखिए, जो जैसा होता है ना वो वैसा ही समझते हैं, तो उनको ये खुद जो फीमेल है वो अपने लाइफ में ऐसे ही लोगों को पसंद करती है जिनके पास मनी हो, नेम फेम, इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा आसक्ति में है। तो इसने अपने ही तरह आपको समझ लिया और ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी, और ये जो कुछ भी कर रही थी या करवा रही थी वो चीज़ें बैकफायर हो गया है, बैकफायर होगा इसी फुल मून के से अमावस्या के बीच में। और जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल ये ऊर्जा है, बिल्कुल ये ऊर्जा है, ठीक है, 4 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। और अब ये प्रेयर कर रही है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और इनकी जो प्रार्थना है वो परमात्मा जी तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए ये आपको कांटेक्ट करने की, आपको मैसेज करने की और बहुत ही इमोशनली हो सकता है ये आपसे माफ़ी मांगने की भी कोशिश करे, ठीक है। यहाँ पर आपकी कृपा, इनको पता है कि आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है, आपके ऊपर जो कृपा है इनको अच्छे से पता है। और ये जो मेल है, कहीं ना कहीं ये एक मेल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिसने अपने क्रोध के कारण आपके लिए बहुत सारी गॉसिप किया है, और अब ये जो मेल है ये एक प्रकार से ना इनका ग्रोथ रुक गया है। इनका जो ग्रोथ हो रहा था ये ट्रैवल से जुड़े हुए हो सकते हैं, ये किसी ऐसे मीडिया से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति, मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा जो जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करते हैं वहाँ से जुड़े हुए, जहाँ पर स्टक कर दिए गए हैं, इन लोगों को स्टक कर दिया गया है, ठीक है। इनके बुरे कर्मा का ही इनको फल मिल रहा है। यहाँ पर देखिए लवर्स का कार्ड है और यहाँ पर सक्सेस। आपके पर्सनल लाइफ में और आपके सफलता में इनकी बुरी नज़र थी, और इस वजह से आपके लाइफ में आपने देखा होगा कि कुछ डिसबैलेंस आया था पिछले कुछ समय में। जैसे कि यहाँ पर 6 की ऊर्जा है, ये भी हो सकता है इनमें से किसी के मोबाइल नंबर में 6666 होगा, या इनमें से किसी का जो मूलांक है, भाग्यांक है, वो 6 होगा, 15 होगा। किसी भी प्रकार से 6 से और 9 से इनका संबंध हो सकता है, या 15, किसी भी 15 तारीख को इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली स्टक करना चाहते, ये देखते थे आपके अंदर, आप बहुत ही केयरिंग है, एक मदरली फिगर आपको ये देखते थे कि आप सबको, जैसे कि मदरली फिगर मतलब सबको जिस तरीके से अनकंडीशनल लव करते हैं ना, है ना, माँ अपने बच्चे से जो अनकंडीशनल लव करती है, आप सबके लिए वेल विशर आप थे, सबको आपने काफ़ी मतलब प्रेम दिया है, काफ़ी सम्मान दिया है, और इन लोगों के साथ आपका जो कुछ भी कार्मिक लेन देन था वो भी समाप्त हो गया है। इस फीमेल के लाइफ में कार्मिक बैगेजेस प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये 2 लोग हैं, इनके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बड़ा, बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप और आपके क्लोज वन बैलेंस हैं, आप एक स्टार की ऊर्जा में हैं, आप काफ़ी स्टार वाली ऊर्जा में हैं, तो आपको नेम फेम मनी, है ना, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा आप पर है, अद्भुत ऊर्जा है और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे भगवान जी, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसा कर्म किया जाता है, लोगों को ये लगता है कि कर्म का फल नहीं, बिल्कुल कर्म का फल मिलता ही है, मिलता,
कसमें और वचन तो आपको कहा जा रहा है कि आपने यदि कोई ऐसी इच्छा आपकी रही हो जहाँ पर आपने कोई कसमें और वचन दिया हो तो उसे पूरा कीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रार्थना कीजिए। दूसरा, आपका यदि कनेक्शन है, मैरिड हैं आप, तो आपका और आपके सोलमेट का एक गहरा कनेक्शन है। जो भी कसमें और वचन आपने दिए हैं वो आपको पूरा करना है, क्योंकि ये आपका एक प्रकार से मतलब वचन है। आपके परिवार ने जो भी कसमें और वचन दिए हैं उसे आपको पूरा करना है, और आप दोनों को अपने अपने मतलब आपको और आपके पर्सन को, दोनों को ही अपने एंसेस्टर्स कार्मिक पैटर्न को रिमूव करना था, और तब आप आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। तो आप बिल्कुल ऐसा करेंगे, कार्मिक पैटर्न रिमूव करेंगे जो भी पैटर्न है यहाँ पर, क्योंकि एक साइकिल नजर आ रहा है। ये साइकिल जैसे ही आपका समाप्त हो जाएगा, कार्मिक साइकिल आपका, आपके क्लोज वन का, आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। स्टार की ऊर्जा, सक्सेस की ऊर्जा यहाँ पर देखिए। धुनी आपको जरूर लगाना है, और उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ये लोग भ्रम, इल्यूजन वाली स्पेल आपकी तरफ करते हैं, आपके क्लोज वन की तरफ करते हैं, तो आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन बिल्कुल मुक्त रखिए। जरूरतमंदों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। आप चूजन वन है, इसलिए आपके लाइफ से जो कुछ भी ऐसी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली स्थिति है उससे आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ये एक बुरा अध्याय था जो आपके लाइफ से समाप्त हो रहा है। तो यदि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपको फील होता है ऐसे कार्मिक लोगों से, या अब आप समझ गए हैं कि कार्मिक कौन होते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि साथ में भले ही रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी से डिस्टेंस करना है। अगर आप डिस्टेंस में तो कोई बात नहीं, लेकिन आसपास है तो भी डिटैचमेंट में रहिए। उनकी बातों का, उनकी निगेटिव ऊर्जा का आपके तरफ कोई भी प्रभाव ना हो, इसके लिए आप प्रोटेक्शन जरूर लीजिए और रेकी हीलिंग जरूर सीखिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, सारी निगेटिविटी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। कर्मों की शुद्धि भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरलता से होती है, और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होती है। हम यहाँ पर भोले बाबा जी का भी कार्ड लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भी डर और भय हट जाते हैं जब आप बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं ना, तो हर एक रूप में बाबा जी आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाती है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ते हैं। भैरव जी महाराज जी की कृपा से आपके डर, भय, निगेटिविटी सब दूर हो जाते हैं। श्री रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, ठीक है। श्री रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। ओम साउंड लगाकर आप मेडिटेट कर सकते हैं। यहाँ पर ओम साउंड लगाकर आप मेडिटेट कीजिए जरूर। यहाँ पर तो जितना हो सके उतना आप पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके उतना आप मेडिटेट कीजिए। ओम साउंड जो है दी यूनिवर्सल साउंड है। श्री रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। भोले बाबा, माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए। अगर पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी आपको निगेटिविटी फील होती है तो आप उस निगेटिविटी से पूरी तरीके से हट सकते हैं। बाबा जी की पूर्ण कृपा है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य देव जी की कृपा, तो यहाँ पर गुरुदेव जी की कृपा है। कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड स्थिति आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी डिसबैलेंस नहीं कर सकती। रेकी हीलिंग जरूर सीखिए और अपने आप को हील कीजिए, अपने अपनों को हीलिंग सेंड कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मिस्टर कमलेश जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर तरुण दास जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिस दिव्या त्रिपाठी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो गिफ्ट कर रहे हैं वो गिफ्ट आपको कई गुना होकर मिले। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। टेक केयर। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।